हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 50 प्रश्नों के कतई जहर वीडियो में। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या पहला दिया है, टॉम हैज़ पेंटेड द डोर। अब इसका बताना है आपको पैसिव वॉइस। तो देखिए, सीधी सीधी बात है कि जो ऑप्शन ए है उसमें विल भी दिखाई दे रहा है, बी में मे भी दिखाई दे रहा है और सी में हैज़ बीन दिखाई दे रहा है और डी में हैड बीन दिखाई दे रहा है। तो कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, यानी कि द डोर हैज़ बीन पेंटेड बाय टॉम। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। तो हाँ जी, तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा है कि द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। इसका बताना है आपको एक्टिव वॉइस। तो देखिए, इसका जो 3-4 ऑप्शन है, मतलब 3 जो ऑप्शन है वो तो अटपटांग दिखाई दे रहा है सीधे सीधी कि चिल्ड्रन बी लव्ड। कौन सा तरीका है भाई लिखने का? लव्ड बाय चिल्ड्रन सही नहीं है, चिल्ड्रन हैज लव, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लव दी चिल्ड्रन। कॉमन सेंस का प्रयोग करिए, सुरक्षित रहिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे की ओर। देखिए, प्रश्न तीसरा है कि आई डैश गोइंग होम नाउ। तो देखिए, आपको मिला लास्ट में क्या? नाउ, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी कि यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस ER प्लस V4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई एम गोइंग होम नाउ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे की ओर। तो आपका प्रश्न चौथा दिया है, कीप क्वाइट वी आर डैश टू द रेडियो। ये एकदम सेम एग्जाम्पल है किसका? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। दिमाग लगाइए, सोचिए सोचिए, आखिर कहाँ का है, कहाँ से आया है, क्या ओरिजिन है इसका? तो सब्जेक्ट प्लस ER प्लस V4, फिर से क्या होगा? वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न पाँचवें की ओर। तो देखिए, प्रश्न पाँचवा है कि मैनी वेयर कॉल्ड फ्यू वेयर चूजन। अब इसका आपको बताना है क्या? कॉम्बिनेशन। तो इसका जो राइट कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मैनी वेयर कॉल्ड बट फ्यू वेयर चूजन। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छठे की ओर। तो आपका क्वेश्चन छठा है, वी डैश ओबे द लॉज। इसमें आपको भरना है एक्जुलरी वर्ब। तो इसमें आप क्या भरिएगा? तो सीधे सीधी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुड। क्यों शुड? क्योंकि यहाँ पर ओबे की बात हो रही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सातवें की ओर। प्रश्न संख्या सातवां है कि आई डैश टू गो नाउ। ठीक है, अब इसमें भरना है आपको सुटेबल एक्जुलरी वर्ब। तो याद करिए, एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस का फिर V1 प्लस का अदर वर्ड, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैव, यानी कि आई हैव टू गो नाउ, यानी कि मुझे जाना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आठवें की ओर। तो आपका जो क्वेश्चन आठवां है उसमें दिया है कि ही सेज आई शैल हेल्प यू। ये आपका है नरेशन का क्वेश्चन। आपको बताना है इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है, ही सेज तो जैसे का तैसे ही रहेगा, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आई शैल हेल्प यू दिया है, तो टेंस भाई देखिए चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ये जो सेज है ये किसका है? तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का, यानी कि इसको ध्यान से आप देखिए, इन्वर्टेड कोमा के बदला में तो डैट हो जाएगा। पहले ही सेज तो जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो दो ऑप्शन तो पहले ही गलत है, यानी कि डी और सी तो पहले ही गलत है। आपको दो ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा? ए और बी। अब इसमें पकड़िए क्या आप कि इन्वर्टेड कोमा के बदला में डैट लगेगा, ठीक है। ए बी में दोनों में डैट दिया है, ठीक है। अब आई किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ही के अनुसार। तो ही भी आपका जहाँ का तहाँ सही है, और ही के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। हेल्प भी जैसे का तैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 9 है आपका कि ही सेड डैट द वेज प्लेइंग टेनिस। यानी कि अब इसका बताना है आपको क्या? डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो जाके आपको पकड़ में आएगा कि ही इज प्लेइंग टेनिस सेड ही। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तभी जाके पकड़ में आएगा, अदरवाइज अगर हेलाऊ अंग्रेजी पढ़े हैं, टपाऊ अंग्रेजी पढ़े हैं तो समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10वां। तो क्वेश्चन 10वां दिया है कि द बेल डैश व्हेन वी इंटर्ड द क्लास। इसमें आपको मीनिंगफुल एक्सप्रेशन
का जो है ना क्या कराना है, बोध कराना है। तो सीधी सीधी बात है, याद करिए एक ये टेंस का है। कौन सा टेंस है, वो भी टेंस आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसका क्या बता रहे हैं, आपको आंसर बता रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन 11 दिया है कि शी वांट्स अस डैश फॉर हर, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेटिंग। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वें की ओर। तो आपका जो क्वेश्चन 12 हुआ है, आई डैश टेनी एवरी संडे मॉर्निंग, ठीक है। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका कहाँ से है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आई डैश टेनिस यानी कि क्या होगा, तो आई प्ले होगा। क्यों प्ले होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, देख लीजिए, जैसे एवरी संडे लिखा है ना, तो ये मतलब कि ये डेली हैबिचुअल एक्शन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की ओर। कोई भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर सस्पेंस हो, सीधा सीधी कमेंट सेक्शन में लिख के डालिए कि सर यहाँ क्वेश्चन में सस्पेंस है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन संख्या 13 दिया है कि द बकेट ऑफ फ्लावर्स डैश फेडेड। अब इसमें आपको चूज करना है क्या, करेक्ट आंसर। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, लिख रहा है कि द बकेट ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है आपको, या लास्ट में दिया है आपका V3, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैज। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, ठीक है। इसमें हैड भी जो है सुटेबल ऑप्शन लग रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन हैज है तो हैज ही मारिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14 को। क्वेश्चन 14 दिया है ही हैज बीन डैश हेयर मंडे लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मंडे क्या है, तो मंडे जो है एकदम टू द पॉइंट टाइम है, तो इसके मंडे के साथ क्या आप मारिएगा, तो सिंस। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 जो दिया है वो दिया है कि ही लेफ्ट डैश दिल्ली द मॉर्निंग, ठीक है। तो अब इसमें आप भरना है सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर जो सुटेबल प्रीपोजिशन होगा वो होगा क्या, फॉर, यानी कि उसने दिल्ली के लिए क्या कर दिया है, प्रस्थान कर दिया है। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, कतई जहर क्वेश्चन है। वैसे जलेबिया प्रश्न है नहीं जो आप अन्य कहीं वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, या फिर वो लॉलीपॉप क्वेश्चन, यही सारे प्रश्न जो है ना अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, एकदम जो है एकदम आने ही आना है ऐसे प्रश्नों का। क्वेश्चन 16 दिया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब 4 सेंटेंस है, इसमें चूज करना है। पहला दिया है कि ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, ठीक है। दूसरा है कि ही इज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, इज के साथ V3 या V2 कौन सा तरीका है, ही विल ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ज़्यादा मगजमारी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की ओर। क्वेश्चन 17 है, फिर वही चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको चूज करना है करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए दिया है स्पोर्ट्स मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग, बी स्पोर्ट्स डू मेक्स बॉडी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18 को। तो आपका क्वेश्चन 18 है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस जो है चूज करना है। जैसे पहला दिया अमेरिका इज रेडी टू गिव अस फर्दर हेल्प, बी दिया है अमेरिका इज रेडी टू गिव अप फर्दर हेल्प, बी सी में है आपका, ध्यान से देखिएगा, सी में आपका अमेरिका इज रेडी टू टेक फर्दर हेल्प, डी है अमेरिका विल रेडी। देखिए इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, हमेशा हमेशा सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा हवाबाजी के चक्कर में मत पड़िए। क्वेश्चन संख्या 19, आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम डैश। ये है आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन। तो राम के साथ क्या लगाइएगा, तो डजंट, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। क्वेश्चन 20 आपका दिया है कि ही डैश वन मिस्टेक इन डायरेक्शन। इसमें भी आपको सुटेबल वर्ब का है चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेड, ही मेड वन मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक के साथ वैसे तो हम लोग मेक लगाते हैं, ठीक है, इसमें मेक तो दिया नहीं है, तो सीधी सीधी बात है कि क्या लगाइएगा, मेड। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 21 की ओर। क्वेश्चन 21 में पूछा है कि व्हेन इट रेन्ड सी डैश एन अम्ब्रेला, तो क्या होगा, कैरिड होगा। याद करिए टेंस, और इसके टेंस को आपको कमेंट भी करना है कि किस टेंस का आखिर क्वेश्चन है, ठीक है। हम अब बताएंगे नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आप हमारे पास पढ़े हैं तो उसको ज़रूर आप क्लियर कर सकते हैं।
आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये नहीं कि स्किप करके भाग गए तो फिर लाइव से खिलवाड़। क्वेश्चन संख्या 22, आई डैश माई एक्सरसाइज बुक। तो क्या होगा इसमें, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया है विल लॉस्ट, तो विल लॉस्ट तो होगा नहीं किसी भी कंडीशन में। बी शुड लॉस्ट, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आई हैव लॉस्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज अब लिखा है प्लस V3। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की ओर। क्वेश्चन 23 में पूछा है कि वुड यू माइंड डैश द बिल प्लीज। ठीक है, तो वुड यू माइंड क्या होगा, पेइंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 24 की ओर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम गोइंग देयर टुमारो, आई हैज, आई हैड और आई विल छोड़िए हटाइए, पहले ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा 24 का। प्रश्न 25, वाट डैश ब्यूटीफुल सीनरी इज, ठीक है, इट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, वाटा होता है कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, याद है ना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 26 की ओर। तो क्वेश्चन 26 में पूछा है कि विल यू गो टू डैश स्टेशन टुडे। तो विल यू गो टू क्या होगा, तो डी स्टेशन होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 27 की ओर। तो आपका प्रश्न 27 है, वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो फ्रॉम होगा। ठीक है, जो शराब है वो किस चीज़ से बनता है भाई, तो अंगूर से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 28 की ओर। क्वेश्चन संख्या 28 है, आई लाइक डैश। तो ए स्विम होगा कि स्विमिंग होगा, ये जिरंड का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई लाइक स्विमिंग। आइए देखते हैं प्रश्न 29 को। तो आपको प्रश्न 29 है, वाट डैश स्ट्रीट। तो ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वाट अ लवली स्ट्रीट होगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। क्वेश्चन 30 दिया है कि डू यू थिंक दे आर कमिंग टुमारो। तो इसका आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आई डोंट थिंक। देखिए जहाँ कहीं दिक्कत हो एकदम कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन 31 है कि द स्नैक लुक्ड एट द पोएट। कैसे देखा था भाई सांप, तो वैगुअली, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही कतई जहर सवाल भाई रे, एकदम मिस मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए भाई, भले डिसलाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 32 है कि द सोल्जर इज ए डैश पोएम। कैसा पोएम है भाई, वार पोएट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 33 को। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। ऑप्शन ए दिया है क्राइज, बी सिंग्स। क्या होगा, तो जो कवि अपने लिए क्या कर रहा है, गा न रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 34 को। प्रश्न 34 देखेंगे, मेकाविटी इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए हाइडन पाव, बी एक्सपोज पाव, सी नोटी पाव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द हाइडन पाव। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 35 की ओर। तो प्रश्न 35 दिया है, कमला दास इज एन डैश पोएटेस। कहाँ की थी कमला दास, भाई मेरे इंडिया की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए वीडियो को जो है ना एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें भरमा नहीं रहे हम, ये वही सारे प्रश्न हैं ना जो कि एग्जामिनेशन में आके आपको तंग करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 36 की ओर। 36 में है कि ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो डैश। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रूटफुलनेस। कौन लिखा है भाई, तो याद करिए कौन है, जॉन किट्स की जॉन डॉन है। चैप्टर कौन सा, और टू ऑटम की स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करना है। प्रश्न 37 है आपका। प्रश्न 37 में दिया है कि द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। यानी कि क्या है, ऑप्शन ए टायर्ड ऑफ, बी सैड ऑफ फॉर, सी एंग्री विथ, डी हैप्पी फॉर। तो क्या होगा, टायर्ड ऑफ होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। तो क्वेश्चन 38 है, देखिए ये सब बहुत ही जहर, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 38 है, द रेडनेस ऑफ द अपीयर्स डैश टू द पोएट।
भाई जो रेडनेस था किसका, याद है, केकियन दारू वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्रूएल। अगर याद होगा तो आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन संख्या 39 है। द प्राम्स आर डैश। प्राम्स कैसा है, यानी कि जो 3 पहिया वाला लकड़ी का गाड़ी है वो कैसा है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोलिंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन 40 को। क्वेश्चन 40 है, किड्स इज आ डैश पोइट। किड्स कैसे कवि थे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोमांटिक। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 41 को, कि अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाई, कौन लिखा था, तो एंटो चेखो। आइए देखते हैं क्वेश्चन 42 को। क्वेश्चन 42 है कि मनोहर मालगोनकर इज एन डैश राइटर। कहाँ के हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि इंडो एंग्लियन है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन 43 दिया है कि आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई, कौन लिखा है, तो मार्टिन लूथर जूनियर किंग। देखिए सारे प्रश्न हैं, वीडियो को स्किप मत करिए भाई, स्किप किए कि 2 4 5 नंबर आपका गया, ठीक है, ये मेरा वादा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 44। बर्टन रसल वाज अ फिलोसफर एंड ए क्या थे, तो मैथमेटिशियन भी न थे इसके साथ साथ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 45 को। क्वेश्चन 45 दिया आपका कि आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई, कौन लिखा था, तो इसको भी लिखे हैं मार्टिन लूथर जूनियर किंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सेवई वाजे डैश ईयर ओल्ड, कितना, तो 12 साल का लड़का था ना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न 47 को। क्वेश्चन 47 दिया है कि इंडिया ग्लोरी इज डैट इट इज क्या, तो ई मूवेबल, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न 48 को। प्रश्न 48 दिया है कि द अर्थ इज अ डैश, क्या है द अर्थ, तो क्या है भाई, तो एक स्टोरी है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। एकदम जोर लगा के वीडियो को शेयर करिए, बढ़िया से देखिए वीडियो को, बढ़िया से 2 बार 4 बार देखिए, एकदम नाम लीजिए बढ़िया से एकदम मस्ती से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन 49, डैश वाज कमिंग टू द विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन आ रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या, तो डी यानी कि नानू काका। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 50 को। क्वेश्चन 50 दिया है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश, क्या, तो ऑप्शन ए है द वुड हैव मेड अस प्राउड, द वुड हैव मेड अस लेजी, तो क्या होगा, राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि अगर मशीनों का आविष्कार हो गया तो हम क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, अस्कतिया हो जाएंगे, ठीक है, जैसे अभी हो गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 51 को। क्वेश्चन 51 है ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ही के साथ क्या लगाइएगा, तो V5 लगाइएगा, लाजमी बात है भाई, तो प्रैक्टिसेज होगा, ये तो 3 गो होगा नहीं, काट दीजिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 52 को। तब का प्रश्न 52 कह रहा है कि यस्टरडे आई डैश टू बाई ब्रेड, तो यस्टरडे दिया है पहले ही, सब्जेक्ट प्लस V2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वेंट। आइए देखते हैं 53 को, देखिए लीजिए 53 को भी। 53 दिया है प्लीज बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क, तो क्या होगा, आई एम डूइंग। देखिए जिसमें क्वाइट मिल जाए ना, खदेड़ करके सब्जेक्ट प्लस V4 मारिए ना, EJMR भी रहेगा बीच में, तो क्या होगा, आई एम डूइंग होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 54 को। तो क्वेश्चन 54 दिया है ए रिटन स्टेटमेंट और ओथीज क्या कहलाता है, तो एन अफिडेविट कहलाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 की ओर। क्वेश्चन 55 दिया है कि द मदर सेट इन ए कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, तो क्या होगा, टू वॉच होगा, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो में बने हैं, लाइक मारिए, शेयर करिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 56 को। प्रश्न 56 है, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, इसमें बढ़ना है आपको क्या, तो डायरेक्ट नरेशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी
सैम सेड टू हर इज सी इल। ठीक है, क्योंकि इफ़ दिया है तो कैसा सेंटेंस होगा, तो इंट्रोगेटिव होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 57 को। तो आपका प्रश्न 57 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही विल नेवर स्पीक ए लाई। देखिए, ही विल नेवर टेल ए लाई होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 58 को। तो प्रश्न 58 दिया है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। विटामिन का स्पेलिंग पूछा है, ये शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा 58 का। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 की ओर। तो 59 है, आरती मेड मी डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। तो देखिए, शूज के साथ क्या लगाते हैं, तो टेक ऑफ लगाते हैं। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या, शायद प्रश्न आपके खत्म हो गए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आ गया है, देख लिया है पूरा, तो भाई लाइक को मार दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर वर्क करिए। ठीक है, मस्ती में जीवन अपना बिताइए, ढंग से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। आई होप कि आप 90+ जाइए। चलिए, दैट्स ऑल।